की कथा में आप सब लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से गोकर्ण महाराज जी ने अपने पिता आत्मदेव को बन जाने का रास्ता बताया और नारद जी ने किस प्रकार से व्यास जी महाराज को भागवत रूपी संहिता की रचना करने का उपदेश दिया और कथा श्रवण करने के क्या क्या विधान है।
तो कथा श्रवण करने के जो विधान बताए थे उनमें श्रोता मुख्य रूप से श्रेष्ठ होना चाहिए। श्रोता के क्या विधान हैं कि श्रोता भागवत प्रारंभ होने से पूर्व ही पहले ही आकर के विराजमान हो और भागवत कि जब आरती संपन्न हो तब तक उसे उपस्थित होना चाहिए, तभी उसका फल उसे प्राप्त होता है। और नारद जी महाराज के आदेश से पूज्य व्यास जी ने भागवत रूपी संहिता की रचना तो कर दी। अब मन कह रहा है कि यह भागवत को किसको सुनाया जाए, इसका अधिकारी कौन है। तुरंत अपने पुत्र का ध्यान आया, सुखदेव जी महाराज का, जो है वितराग है वही इस कथा को श्रवण करने का अधिकारी है, मगर वह सुनेगा कैसे, क्योंकि वह तो निर्गुण निराकार की सत्ता में परिनिष्ठित है, उसे कौन लेकर के आएगा। मैंने उसे बुलाने का बार बार प्रयत्न किया, फिर भी वह हमारे कहने से लौटा तो नहीं है। और ऐसा विचार कर ही रहे थे कि भगवान की प्रेरणा से हृदय में उद्गार आया कि आप भागवत के श्लोक के माध्यम से उनको बुलाया जा सकता है। और आज व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को अपने पास में बुलाया और कहा कि इन भागवत के परम मधुर श्लोकों को हम तुम्हें देते हैं और जाकर के वन में यत्र तत्र इनका गायन करो। और अपने शिष्यों को कुछ श्लोक सुना करके उन्हें सिखा करके जैसे ही वन में भेजा तो उनके शिष्य उन श्लोकों का गायन कर रहे हैं। बर्हा पीडम नटवर वपहो कर्णयो कर्णकारम बेब्रजवासा कर्णक कपशम वैजयंतीम चमालाम। इस श्लोक की अर्धावली को गाकर के उच्च स्वर में जैसे ही गाया और निर्गुण निराकार की सत्ता में परिनिष्ठित श्री सुखदेव जी महाराज के कानों में यह शब्द जब जैसे ही पहुंचे हैं, मन प्रसन्न हो गया। क्या झांकी की दर्शन हमें श्रवण इंद्रियों के माध्यम से हो रहे हैं, हमें सुनाई दे रहे हैं। वरेहा पीडम नटवर वबहु, नटवर के वेश में वह मोर पंख को धारण किए गोविंद वृंदावन की पावन भूमि में विचरण कर रहा है। जब इस प्रकार से उनके ध्यान में वह झांकी जैसे ही प्रकट हुई, मानो तुरंत नेत्रों को खोल करके विचार किया, ऐसी सुंदर झांकी को एक बार देखना चाहिए। और फिर पुनः अपने मन को बदल लिया कि शायद वह सुंदर हैं और सुंदर के पास में यदि हम जाएंगे उसने हमें स्वीकार नहीं किया तो तुरंत समाधि फिर लग जाती है। और जैसे ही समाधि दोबारा लगी तो व्यास जी महाराज के शिष्यों ने पुनः दूसरा श्लोक गा करके सुनाया। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यद पुसादवी लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम व्रजेमा। अहो बकीयम स्तन काल कूटम, इसमें भगवान की कृपालुता का, उसमें भगवान की करुणा का सार छिपा हुआ है। और जैसे ही श्रवण किया
कि भगवान तो दुष्टों को भी अपने शरण में ले लेते, अपना लेते हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, पूतना भगवान को मारने के लिए अपने स्तन में जहर लगा करके आई, फिर भी गोविंद ने उसे धात्र्युत गति प्रदान की। जो गति माता यशोदा को मिलनी चाहिए, जो गति माता देवकी को मिलना चाहिए, वह गति गोविंद ने पूतना को प्रदान कर दी। जब इस प्रकार से सुना तो प्रसन्न हो गए सुखदेव जी महाराज और दौड़ते दौड़ते उन शिष्यों के पास में आए। बोले और सुनाओ ना, ऐसी मधुर कथा को और सुनाइए। तो शिष्यों ने कहा हम तो इतना ही जानते हैं, यदि आपको और सुनना चाहते हो तो आप हमारे साथ में हमारे गुरुदेव के पास में चलिए, और गुरुदेव के पास में ऐसे श्लोकों की 18,000 रूपी श्लोकों की बद्धता रूपी संहिता रखी हुई है, उससे आप श्रवण करिए। कहाँ हैं आपके गुरुदेव? और तुरंत शिष्यों के पास में आकर के पूज्य व्यास जी महाराज के चरणों में आकर के वंदन किया। आज प्रसन्न हो गए व्यास जी महाराज कि कहा हम इसको बुलाने के लिए बार बार करुण क्रंदन कर रहे थे, हा पुत्र रुक जाइए, हा पुत्र रुक जाइए, मगर वह रुकने को तैयार नहीं थे। और आज गोविंद की कथा का यह प्रभाव है, आज भगवान के चरित्रों का प्रभाव है जो अनायास खिंचा हुआ चला रहा है। और बिठा करके उनका विधि विधान से स्नान करवाया, कौपीन धारण करवाई और भागवत रूपी संहिता को सने सने श्रवण करा दिया। और वही श्रवण करने से उन्होंने अपने हृदय में उसको धारण कर लिया। बोले सुखदेव जी महाराज की। और सूत जी महाराज नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 ऋषियों को समझाते हुए कह रहे हैं, वही सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का जो श्राप लगा था, उसकी मुक्ति के लिए यही भागवत रूपी संहिता का श्रवण कराया। तो सौनक ऋषि ने प्रश्न कर दिया कि महाराज, राजा परीक्षित ने ऐसा कौन सा कर्म किया था, ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसको उसने 7 दिन में मरने का श्राप लगा? और जैसे ही है प्रश्न किया है, सूत जी महाराज कहने लगे, यदा मृदीको रवसृञ्जयानां वीरेश बतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्शे भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी महाराज कह रहे हैं, यदा मृदे कौरव सृंजयानाम, कह रहे हैं कि पांडव और कौरवों का महान संग्राम युद्ध चल रहा था। उसी समय भीमसेन की महान गदा से दुर्योधन की जंघा का भेदन भीमसेन ने कर दिया, उसको तोड़ दिया और उस रणांगण की भूमि में आज दुर्योधन अनाथों की भांति पड़ा है। चहुओर देख रहा है, यहाँ हमारा कोई हितैषी तो नहीं है जो आकर के हमारा सहयोग कर दे, हमें सहारा दे दे, मगर वहां उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा। तब तक वहां घूमता हुआ द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा कि दुर्योधन इस पीड़ा से परेशान हो रहा है, रुदन कर रहा है, दौड़ कर के पास में आया, बोला मित्र
हमने आपका वो साम्राज्य देखा, हमने आपका वो वैभव देखा जो आपके इशारे से आपको एक बार आप जिसको भी इशारा कर दिया करते थे आपकी बात को कोई टाल नहीं पाता था। और आज आप स्वयं अनाथ की भांति पड़े हो। कहिए मैं आपका क्या कार्य कर सकता हूं। जब इस प्रकार से कहा तो कहने लगा, दुर्योधन कहने लगा कि मित्र सबसे बड़ी हमें यही पीड़ा हो रही है कि हम 100 भाई हैं और 100 भाइयों में से हम एक भी नहीं बचे हैं और पांडव मात्र 5 भाई हैं और 5 में से एक की भी मृत्यु नहीं हुई है। तो मित्र क्या करें। दुर्योधन कहने लगा, मित्र यदि एक की भी मृत्यु हो जाए तो कम से कम हमारे कष्ट को कुछ तो तसल्ली मिले। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र छोटी सी बात को लेकर इतनी परेशान हो रहे हो, आप एक ही बात करते हो, हम 5 को मार करके आपके सामने लेकर के आएंगे। जब इस प्रकार से कहा तो तुरंत अश्वत्थामा वहां से चल दिया। भरतो प्रियम द्रोणतरेश में पश्यन् कृष्णा सुताना सुपताम शिरांसि। इधर क्या हो रहा है। इधर पांडवों को गोविंद अपने साथ में लेकर के उनकी कक्ष से दूसरी कक्ष में ले गए हैं और पांडवों के सैया पर पांडवों के 5 पुत्र आकर के शयन कर रहे हैं। और अश्वत्थामा ने रात्रि में जाकर के उन 5 पुत्रों के सिर काट लिए और जैसे ही 5 पुत्रों के सिरों को लेकर के वह दौड़ता हुआ आया, बोलो मित्र अब आप चिंता को छोड़ दीजिए, हमने आपके कार्य को पूर्ण कर दिया है। आप एक के लिए परेशान हो रहे थे, हमने 5 का वध कर दिया है। दुर्योधन कहने लगा, मित्र मुझे भरोसा तो नहीं हो रहा है कि इतनी सरलता से आप पांडवों से विजय श्री प्राप्त कर लोगे। अरे देखिए ना, हम यह सिरों को लेकर के आए हैं और जैसे ही दुर्योधन को उन मृत सिरों को दिया और दुर्योधन से कहा कि ये लो, यह सिर भीम का है, और जैसे ही दिया उन्होंने उस सिर को दबाया तो वह चकनाचूर हो गया। दुर्योधन कहने लगा, मित्र यह भीम का सिर नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी सरलता से इसका यह चकनाचूर हो गया, यह भीम का सिर हो ही नहीं सकता। और प्रकाश में जाकर के जैसे ही देखा है तो 5 पांडव नहीं, अब तू 5 पांडवों के पुत्रों को मार करके आया। रुदन करने लगा, मित्र तुमने ये क्या कर दिया, हमारे वंश को नष्ट कर दिया। और करुण क्रंदन करता हुआ है मूर्छित होकर के उसका प्राणांत हो गया। और इधर जैसे ही प्रातः काल हुआ और अपने मृत 5 पुत्रों को जब द्रौपदी ने देखा है, करुण क्रंदन करने लगी, चित्कार करने लगी, रोने लगी। माता शिशूनां निधनं श्रुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पिकला कुलाक्षी तां सांत्वयन्नाः किरीटमाली। अब
हृदय को बार बार पीट पीट करके रो रही हैं। क्या बिगाड़ा था हमारे अबोध बच्चों ने, क्यों मार दिया इनको। सारे लोग एकत्र होकर के देख रहे हैं कितना कुत्सित कर्म किया है अश्वत्थामा ने। और द्रौपदी की उस रुदन को सुनकर के अर्जुन भी दौड़ते आए और कहा, देवी क्यों रो रही हो। उन्होंने कहा कि हमारे 5 पुत्रों को सोते हुए अश्वत्थामा ने मार दिया है। और जिस माता के 5 पुत्र उसके सामने मर जाए, उसके हृदय पर क्या वेदना होगी, क्या कष्ट होता होगा। अर्जुन बहुभाष से शांत कराने की चेष्टा कर रहे हैं, मगर द्रौपदी का हृदय शांत नहीं हो रहा है, रो रहे हैं। और अर्जुन ने तुरंत ही गांडीव को उठाया और प्रतिज्ञा कर दी, द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा कह करके अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा करना प्रारंभ कर दिया। और अश्वत्थामा देख रहा है कि अर्जुन अब मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। आगे आगे अश्वत्थामा जा रहा है, पीछे पीछे अर्जुन उसके दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। अब अश्वत्थामा को लगा कि अर्जुन अब मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो अश्वत्थामा ने तुरंत ही ब्रह्मास्त्र का संधान अर्जुन के ऊपर। और जैसे ही अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने किया तो अर्जुन घबराने लगा। उसकी तीव्र ज्वाला दौड़ती हुई अर्जुन की ओर आ रही है। भगवान सारथी बनकर के रथ को चला रहे हैं। तो अर्जुन ने उस तीव्र ज्वाला को देखा तो भगवान से कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा तुम्हें को दह्यमाना अपवर्गो से संस्कृते। गोविंद मेरी रक्षा करो, माधव हमें बचाओ, यह ब्रह्मास्त्र जलाकर के मुझे राख कर देगा। भगवान ने देखा कि अर्जुन दुखी हो रहे हैं, तो अर्जुन से कहा कि अर्जुन विषम विष औषधम, विष को पीने के बाद में यदि उसकी कुछ औषधि है तो वह विष ही होता है। कांटे को यदि निकालना जानते हो तो कांटे से ही निकाला जाता है। और आपके गुरुदेव ने तो आपको भी ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया है ना, आप भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करिए। और जैसे ही भगवान ने कहा तो अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में जाकर के टकराने लगे। और जब इस प्रकार से दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत हुए और दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्सियों के बंधन से उसे बांध करके रथ में बिठा करके और द्रौपदी के पास में लेकर के आए हैं। बोले, देवी तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को हम लेकर के आए हैं, बताइए इसे कैसे दंड दिया जाए। आप कहो तो इसे पृथ्वी में गाड़ करके मार दूं, आप कहो तो इसे हाथी के नीचे डाल करके मार दूं, इसे कैसे दंड दिया जाए। और जैसे ही आज द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी है, अश्वत्थामा रस्सियों के बंधन से बंधा पड़ा है, तो तुरंत द्रौपदी कहने लगी, मुंचिता मुंचिता में सो ब्राह्मणो निद्राम गुरु सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गो पसन्यम। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो,
मुंजता मुंजता में सो, इसको छोड़ दो। इसे इस प्रकार से पशुओं की भांति बांध करके क्यों लाए हो? अर्जुन कहने लगे, देवी क्या कह रहे हो? अभी तो आप कह रहे हैं कि हमारे सोते हुए पुत्रों को मारने वाले को मृत्यु दंड देना चाहिए। द्रौपदी कहने लगी, स्वामी, सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोपसंयमा। अश्वत्थामा के पूज्य पिताश्री आपके गुरुदेव थे और आपके गुरुदेव ने जो अपने पुत्र अश्वत्थामा को जितना ज्ञान नहीं दिया उतना ज्ञान आपको दिया है। और इसके पूज्य पिताश्री इस लोक में अब तो रहे नहीं हैं। तो पुत्र के वियोग से जो कष्ट होता है, पुत्र के मरने के बाद में जिस प्रकार से माता दुखित रहती है, उस दुख को मैं जानती हूँ। क्योंकि आज हमारे 5-5 पुत्र मरे पड़े हैं, तो हम जानते हैं कि वह दुख कैसा होता, वह वेदना कैसी होती है। हम नहीं चाहते कि जिस प्रकार से आज हम पुत्र शोक में व्यथित हो रहे हैं, उसी पुत्र शोक में इसकी माता कृपी दुखित रहे। अस्त्रिग्रामश्च भवता शिक्षतो यदुनग्रहा मारोदी 10 जननी गौतमी पति देवता। अरे हमारे पास में तो पति की सहायता है, हमारे सामने पति का अवलंब है, मगर माता गौतमी के पास में तो क्या सहारा है? उनके पति का देहांत हो गया है, सहारे के लिए एक पुत्र बचा है, उसको भी यदि आप मार दोगे तो इसकी माता पर क्या वेदना होगी, कितना कष्ट उसे प्राप्त होगा। इसलिए मैं कहती हूँ छोड़ दो। यथाहं मृत भर्तारसा रोदम्य सुश्रदेव हो। आज जिस प्रकार से एक गाय के बछड़े को गाय से बिलग कर दिया जाता है, उस प्रकार से जब गाय रभाती है, उसी प्रकार से रोती हुई द्रौपदी कह रही हैं, यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है, इसको छोड़ दो। अब अर्जुन कहने लगे, देवी हमने प्रतिज्ञा की है कि हमारे पुत्रों को मारने वाला कोई भी हो उसे हम मृत्यु दंड अवश्य देंगे। हमारी प्रतिज्ञा का क्या होगा? तुरंत पास में खड़ी हुई भगवान से पूछा, गोविंद क्या किया जाए? भीम कह रहे हैं यह आतताई है, इसने सोते हुए पुत्रों को मारा है, इसको मार देना चाहिए। और महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि धर्म ऐसा कहता है कि ब्राह्मण का कभी भी मृत्यु दंड से नहीं दिया जाना चाहिए। आप बताइए क्या करना है? तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारणवा मयवो भयमाम्नातम परपायनु शासनम। भगवान ने अर्जुन को सूत्र दिया, अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। यह ब्राह्मण है और ब्राह्मण के साथ साथ में यह आपका गुरुपुत्र भी है। और अर्जुन आतताई बदाहना, और आताताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, इसने सोते हुए तुम्हारे पुत्रों को मारा, इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, मगर ब्राह्मण है, यह मृत्यु दंड पाने का अधिकारी नहीं है। जब इस प्रकार से कहा तो अर्जुन कहने लगे, गोविंद यह क्या कह रहे हैं आप? कभी कहते हो कि मार दो, कभी कहते हो छोड़ दो।
वपनम द्रवणा दानम स्नान्यापणम तथा एष ही ब्रह्मबंधूनां वधो नान्योऽस्ति देहिका। और भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनका अपमान ही मृत्यु के समान होता है। उनको सभा से अपमानित करके भगा दो, उनको है मृत्यु के समान ही कष्ट प्राप्त होता है, उनकी उसमें मृत्यु ही हो जाती है। तुरंत अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा को धक्के देकर के बाहर निकाल दिया। और इस प्रकार से अश्वत्थामा का अपमान हुआ। अश्वत्थामा को लगा कि अर्जुन ने हमारा अपमान किया है, अब हम पांडव वंश को चलाने के लिए ऐसा कोई बीज ही नहीं रहने देंगे। सूत जी कह रहे हैं नैमिषारण्य की भूमि में बैठे हुए कि ऋषियों की शुक्र गुजार होना चाहिए था अश्वत्थामा को कि अर्जुन का कि उसने हमारा मृत्यु दंड से तो मुझे छोड़ दिया, मृत्यु दंड तो मुझे नहीं दिया। और आज अश्वत्थामा विचार करने लगा, अब पांडवों के वंश में बचा भी कौन है? 5 पांडव बचे हैं, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे। अभिमन्यु था, वह है वीर गति को प्राप्त हो ही चुका है। और पुनः विचार करने लगा, ओहो, मुझे ध्यान है कि अर्जुन की जो पुत्र अभिमन्यु है, अभिमन्यु के स्त्री गर्भवती है, क्यों ना हम उसी पुत्र को मार दें। और ऐसा विचार किया और तुरंत ही अश्वत्थामा ने उस पुत्र को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र की ज्वाला को बिखेरता हुआ आगे आया और उत्तरा के गर्भ में आकर के तीव्र ज्वाला प्रकट करने लगा। और उत्तरा ने जैसे ही देखा कि आज गोविंद के अलावा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, तुरंत दौड़ करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान से कहने लगे, पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। गोविंद हमारी रक्षा करो, कन्हैया हमें बचाओ। क्या हुआ देवी? बोली, है ब्रह्मास्त्र हमें अपनी ज्वाला के माध्यम से कष्ट प्रदान कर रहा है, मुझे जला दे जा रहा है, आप हमारी रक्षा करो। कामम दहतु माम नाथो मामे गर्मो निपातिताम। उत्तरा कहने लगी कि भगवान भले ही हम मर जाएं, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, मगर आपके प्रेमियों के वंश का वंशधर हमारी उदर में है, इसकी रक्षा होना चाहिए। और तुरंत भगवान ने अंगुष्ठ का रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और जैसे ही गर्भ में प्रवेश किए, सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षम विदा विभु। और भगवान ने उसके गर्भ में जाकर के अपने चक्र की गति से इतनी शीतलता प्रदान कर दी कि उस गर्भ शिशु की रक्षा हो गई। अब उस गर्भ में बैठे हुए महाराज परीक्षित ने अपनी दृष्टि से गोविंद की झांकी को निहारा है।
मानो वह अमृत वहां पी लिया और प्रसन्न हो गई। और जैसे ही भगवान उस गर्भ से बाहर आए और उत्तरा से कहा, देवी अब आप कैसा महसूस कर रही हैं, स्वस्थ हैं कि नहीं? उत्तरा प्रसन्न हो गई और यह सारी क्रिया को, यह सारे कृत्य को पास में खड़ी माता कुंती देख रही हैं। और भगवान ने सभी पांडवों को आश्वस्त किया और कहा कि भाई अब हम भी अपने नगर के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा प्रदान करिए। तो सभी लोग भगवान को विदा करने के लिए जैसे ही तैयार हुए तो भगवान ने कहा कि हम जा रहे हैं, जाते समय जिसको जो कुछ मांगना है मांग लीजिए। भीम से कहा मांग लीजिए, क्या चाहिए मंझले भैया? भीम कहने लगे कि गोविंद हम क्या मांगे आपसे, आपको यदि देना है तो यही दीजिए कि हमें हमारा मन आपके चरणों में ही लगा रहे। युधिष्ठिर से कहा, बड़े भैया आप भी कुछ कहिए, क्या चाहिए? युधिष्ठिर ने भी कहा कि गोविंद आपकी कृपा से सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया, आपकी दया दृष्टि से हम चक्रवर्ती पद पर प्रतिष्ठित हो गए हैं। बस यही रहे कि आपका ध्यान हमारे प्रत्येक श्वास श्वास में बना रहे। और जैसे ही माता कुंती से कहा, बुआ आप भी कुछ मांगिए, तो कुंती कहने लगी कि प्रभु क्या मांगे? नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। माता कुंती कह रहे हैं कि भगवान आप इस प्रकार से मीठी मीठी वचनों के माध्यम से मुझसे बुआ बुआ कहते हो ना, तो इससे आप हमारे मन को जीत लेते हो, हमारे मन को आकृष्ट कर लेते हो। आप तो नमस्यम पुरुषम त्वाद्य हो, आप तो आदि अनंत ईश्वर हैं। क्यों कि माया जवनिका छिन्नम, यह माया का जो पर्दा है उस पर्दे को आपने हमारे ऊपर डाल दिया है और इसी माया के पर्दे से हमारा बुआ और भतीजे का संबंध आप मान रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय जा। हे गोविंद क्या मांगो, आपने मुझे दिया क्या नहीं है? हमारी प्रत्येक परिस्थिति में आकर के आपने हमें सहारा दिया है, इससे ज्यादा हम आपसे क्या मांग सकते हैं? विषयाग्नि महाग्नि पुरुषाद दर्शनात्। और कुंती माता कह रहे हैं कि हमारी रक्षा तो आपने इस प्रकार से की है, हमारे पुत्रों को मारने के लिए जहर दिए हुए लड्डू खिलाए गए, फिर भी हमारे पुत्रों उसमें से एक भी नहीं मरे। हमारी तो आपने बहुत रक्षा की है, मगर फिर भी आप यदि देना चाहते हैं तो आज माता कुंती ने अपनी झोली पसार के सामने कर दी। गोविंद देना चाहते हो? हाँ बुआ जी मांगिए, क्या चाहिए? बोले विपदा संतु ना शश्वत और तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत के साक्षात ईश्वर, यदि आप देना ही चाहते हो तो आज माता कुंती, आज तुम्हारी बुआ एक ही वरदान मांगना चाहती है कि संसार में जितने भी दुख हैं आप हमारी झोली में डाल दो। जितनी भी विपत्तियां हैं वह मुझे मिल जाएंगी।
भगवान कह रहे हैं कि बुआ जी क्या कह रहे हैं, विपत्ति क्या मांगने की कोई वस्तु है? माता कुंती कहने लगी, भगवान मैंने देखा है कि विपत्ति में ही मनुष्य आपको याद कर पाता है, और हमने तो प्रत्यक्ष प्रमाणित देखा है कि जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई है, चाहे वो विष के माध्यम से हो या लाक्षागृह के माध्यम से हो। लाक्षागृह में जब हमारे पुत्रों को जलाने का षड्यंत्र किया गया तो उससे भी आपने ही मुझे बचाया। और तो छोड़िए, जब रणांगन की भूमि में एक और अनेक महारथी खड़े हुए थे, यहाँ हमारे पुत्रों को मारने के लिए स्वयं पितामह भीष्म काल रूप बनकर के सामने खड़े थे। जब कौरव वंश के वयोवृद्धों ने हमारे पुत्रों को चलना खेलना सिखाया था, वो ही काल रूप बनकर के जब सामने खड़े थे तो मुझे लग रहा था कि मृदे मृदे नेक महारथास्त्रो द्रोण्यस्त तस्मात् हरे विरक्षिता। गुरु द्रोणाचार्य ने जो ज्ञान दिया था शस्त्र विद्या का, वह भी सामने शस्त्र लेकर के खड़े हुए थे। तो हम क्या मांगे आपसे? आप हमें दुख ही प्रदान कर दो, हम आपसे यही मांगते हैं। और कह रहे हैं, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, हो तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जिसका भरोसा शाम पर, जिसका भरोसा शाम पर डूबा कभी नहीं। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
सका नहीं, माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं, माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुशनसीब, जिसकी इजाजत के बिना, जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। इस बीच कुछ मान भावों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दान किया है। उनके नाम इस प्रकार हैं: 500 रुपए मोदी लंबरदार, 2100 रुपए राघवेंद्र सिंह लंबरदार, 1100 रुपए ब्रजराज सिंह महावीरगंज, 1100 रुपए भारत सिंह महावीरगंज, 1100 रुपए हाकिम सिंह वकील, 500 रुपए लोकेंद्र सिंह, 500 रुपए समरत सिंह खरे, 500 रुपए रामपाल सिंह,
1100 रुपए कुन्नी महते, 1100 रुपए समर प्रताप सिंह, 250 रुपए रामेश्वर कर्ण, 1100 रुपए पुष्पेंद्र सिंह मंदिर वाले, 2100 रुपए इंदल सिंह और 5100 रुपए राज बहादुर सिंह, 5000 रुपए वेदराज सिंह, वेदराम सिंह, 5000 रुपए वेदराम सिंह। गांव की लिस्ट इस प्रकार और बड़ी है, लेकिन बीच बीच में आप लोगों को इन दानदाताओं की सूची से अवगत करा दिया जाएगा। जिस प्रकार भगवान की कथाओं की लीला व्यास जी के द्वारा चल रही है, काफी आनंदित भागवत कथा चल रही है। हम सभी का अभी परम सौभाग्य है कि व्यास जी के मुखार बिंदु से भगवान की लीलाओं का वर्णन हम सुन रहे हैं। इसलिए समस्त श्रोताओं से निवेदन है, कृपया भागवत कथा में जल्दी से जल्दी आया करें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सभी लोग हाथ उठा करके बोलेंगे राधे। आज एक माता कुंती पुनः कह रही, प्रभु देना चाहते हो? मांगा है मैंने क्या मांगा है आपसे? मांगा है मैंने श्याम से और वरदान एक ही वरदान दो, और कुछ नहीं चाहिए। क्या? बोले तेरी कृपा बनी रहे और जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी। क्यों? हम क्या मांग सकते हैं भाई? हम मांग सकेंगे तो हम मांगने से छोटे हो जाएंगे, और छोटा व्यक्ति वही मांग सकता है क्या जो संसार के विषय हो। और क्या मांगेंगे हम? मगर बिना मांगे से यदि परमात्मा दे रहा है तो हम सोच भी नहीं पाएंगे कि मुझे कितना मिलेगा। तो कह रहे हैं कि यदि दे रहे हो तो मात्र यही दो कि संसार के जितने भी कष्ट हैं इस कुंती की झोली में आकर के रहे। शोक के माथे सिले पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलहारी वा दुख का जो बल पल नाम जपाए। वह दुख ही श्रेष्ठ है, क्योंकि दुख में आकर के आप हमारा सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं और दर्शन देते हैं। मगर माता कुंती ने दुख मांगा जरूर है, मगर भगवान ने दुख दिया नहीं। भगवान कह रहे हैं कि दुख तो हमारे पास है ही नहीं, आपको कैसे दे देंगे? परमात्मा के पास तो आनंद ही आनंद होता है, वहां दुख का कोई लेस नहीं है। और हम संसार से चाहते हैं कि संसार हमें सुख दे, वो मिलने वाला नहीं होता, क्योंकि संसार ये दुखालय है, दुखों का घर है। तो यहाँ तो दुख ही दुख मिलेंगे। भाई जिस वस्तु की कामना करके आप जिस विषय की दुकान पर पहुंचोगे वही तो मिलेगा। भाई दवाइयों की दुकान पर की जाकर के कहो कि भाई मुझे ऐसा करो, पालनी प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी दे दो, नहीं मिलेगी, क्यों? वहां है ही नहीं। पुस्तकालय में जाकर के आप वहां दवाई मांगने की याचना करोगे, मिलेगी नहीं, क्यों? वहां होती नहीं है। तो कुंती ने यही कहा कि आप दुख दे दो। तो भगवान ने कहा कि बुआ दुख तो हमारे पास में नहीं है, मगर हम आपके आग्रह को देख करके अब हम अपना जाना निरस्त कर देते हैं। और भगवान अब वहीं पुनः रुक जाते हैं। अब भगवान संध्या की बेला पर देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज खिन्न बने बैठे हुए हैं, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। पास में आकर के पूछा, भैया क्या बात है, क्यों दुखी हो, क्या हुआ? युधिष्ठिर कहने लगे, गोविंद
यह जो वैभव है, जो राज्य है, आज हम चक्रवर्ती के पद पर विराजमान हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने इसे प्राप्त कैसे किया है। मैंने अपने लोगों को मार करके इसे ग्रहण किया है, और वो कई जो विधवाएं हुई हैं वो मुझे नाना प्रकार से श्राप दे रही होंगी, ऐसा सोच रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि यदि बड़े भैया को हम ही उपदेश दें तो वह उपदेश हमारा इनके हृदय में प्रविष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उपदेशक भी श्रेष्ठ होना चाहिए। तुरंत सभी पांडवों को साथ में लेकर के आज भीष्म पितामह के पास में पहुंचे हैं। और जैसे ही भीष्म पितामह के पास में पहुंच करके अर्जुन ने जैसे ही प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम। अरे अर्जुन आ गई तुम? हाँ दादाजी। और आपके साथ में जो था कौन? बोले उसे जिसने आपकी सारथी बनकर के आपके रथ को संभाला था, जो आपका नौकर भी बन जाता है, आपका सारथी भी बन जाता है, और आपका संबंध उसके सखा रूप में भी है। सखेति मत्वा यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सुहार्दो ददसारथम। और जैसे ही कहा कि वह कृष्ण कहाँ है, और तुरंत भगवान उपस्थित हो गए सामने। बाबा जी प्रणाम, मुझे याद किया है, कहिए। और आज भगवान के दर्शन करने के बाद में भीष्म पितामह की आंखों से पानी के मानो पनारे बहने लगे, रुदन करने लगे। गोविंद, इतने दिनों तक आपने मुझे प्रतीक्षा कराई है, हम आपकी प्रतीक्षा में अभी तक इन प्राणों को हमने त्यागा नहीं है। और भगवान ने कहा कि बाबा, सबसे पहले आप इन पांडवों को सो उपदेश करिए। और आज भीष्म पितामह कहने लगे कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान क्षमा सभ्यो सयोगता। युधिष्ठिर को समझाते हुए भीष्म पितामह कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, राजा का जो धर्म है वह क्या है कि दान धर्मान राज धर्मान। राजा को दानशील परायण होना चाहिए, और राजा को अपने राजकार को किस प्रकार से संचालन करना चाहिए? बोले, जिस प्रकार से मनुष्य अपने परिवार को चलाता है उसी प्रकार से राजा का जितना भी साम्राज्य है वह उसका परिवार होता है। और स्त्री धर्मान विभागसा। और धर्मात्मा पुरुष का कर्तव्य बनता है कि स्त्रियों की उसे रक्षा करना चाहिए। एन कैन प्रकार कैसे भी हो, उसके सामने स्त्री अपमानित नहीं होना चाहिए। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं। और जब यह कहा तो पास में खड़ी द्रौपदी हंसने लगी। और जैसे ही द्रौपदी हंसी तो भीष्म पितामह ने कहा कि द्रौपदी, इस प्रकार से हंसने का तुम्हारा कारण क्या हुआ है? आज हम पांडवों को सदुपयोग उपदेश दे रहे हैं, और इस बीच में आप हंसने का क्या दायित्व है, क्या उचित कारण है? द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा
वैसे ही हंसी थोड़ी सी निकल गई है, हमारे हंसने का कोई मंतव्य नहीं है। अरे नहीं पुत्री, जो सदकुलीन स्त्रियां होती हैं वह अनायास हंसती नहीं है। हंसने का कोई विशेष कारण तो होगा। तो द्रौपदी ने कांपते हुए अपने हाथ जोड़ते हुए बाबा भीष्म से कहा कि बाबा, आज मुझे लग रहा है कि आज जो हम दर्शन कर रहे हैं, क्या वही भीष्म आज हमको उपदेश दे रहे हैं? क्या जिस प्रकार से हम उस समय कौरवों की सभा में अपमानित हो रहे थे, क्या ये वही भीष्म बोल रहे हैं? जब इस प्रकार से कहा तो कंठ अवरुद्ध हो गया भीष्म पितामह का। बोले, हाँ देवी, मैं वही अभागा भीष्म हूँ जिस प्रकार से आपको कौरवों की कुछ सभा में अपमानित किया जा रहा था और हम इन्हीं नैनों से उस दृश्य को देख रहे थे। द्रौपदी ने कहा, बाबा वो ही तो मैं कह रही हूँ कि तब आप यह उपदेश कहाँ भूल गए थे? आज कह रहे हैं कि अपनी आंखों के सामने स्त्रियों का अपमान नहीं देखना चाहिए। बाबा मुझे ज्ञात है, जब हम रक्षा के लिए चौर उसमें सभा में घूम रहे थे तो सबसे ज्यादा दृष्टि हमारी आपके पास थी, आपकी ओर थी। बाबा हमारी रक्षा करो, बाबा हमारी रक्षा करो। और आप कौरव वंश के सबसे वयोवृद्ध महात्मा थे और आज यह उपदेश इस प्रकार से दे रहे हो। आपको उपदेश मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आज आप कह रहे हैं कि स्त्री धर्मान विभागसा। आज जैसे ही द्रौपदी ने ऐसे कटु वचन मानो व्यंग्यात्मक बाण छोड़े हैं, रोदन करने लगे भीष्म पितामह। देवी ठीक कह रही है, मैं वही अभागा भीष्म हूं जो अपने आंखों से तुम्हारी मर्यादा को उछालते हुए कौरवों को मैं देख रहा था। मगर पुत्री, मुझे भरोसा था कि तुम्हारी लज्जा की रक्षा मैं जरूर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारी रक्षा गोविंद जरूर करेगा। तो द्रौपदी कहने लगी कि बाबा, हम तो आपसे याचना कर रहे थे, क्या आपके कौरव वंश में क्या यही नीति है कि पतिव्रता स्त्री को बीच सभा में अमर्यादित किया जाता है? और द्रौपदी को है पुरानी बातें याद आ गई और कह रही हैं कि जिस समय दुशासन मुझे अपने बलिष्ठ हाथों से हमारे नग्न केश को पकड़ करके खींचता हुआ लेकर के आ रहा था, तो मैं कह रही थी, बाबा रक्षा करो, बाबा रक्षा करो, मुझे बचाओ। तब वहां मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। द्रोणाचार्य गुरु बैठे हुए थे, कृपाचार्य जी बैठे थे और उस राज गद्दी पर जो प्रतिष्ठित थे महात्मा धृतराष्ट्र भी वहीं उपस्थित थे। और इस वंश की वयोवृद्धिता को बढ़ाने के लिए, इस वंश की बेल को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा महाराज दायित्व यदि किसी का है वो आपका था। और आज मुझे उस कष्ट हो रहा है कि ऐसे वयोवृद्ध के सामने हमारा अपमान होगा, मैं उसे सहन नहीं कर पा रही। और वह दृश्य द्रौपदी की आंखों के सामने मानो नाचने लगा। और द्रौपदी आज वही दृश्य को कह दिखा करके मानो बताना चाहती है। दुशासन खींच रहा है, वह याचना कर रही है, चौ दिशों से अपने पतियों की ओर देख रही है कि हमारी रक्षा करेंगे, मगर किसी ने द्रौपदी की लज्जा के निवारण की रक्षा नहीं कर पाए। पांचों पांडव अपने सिर को नीचे किए हुए, गर्दन डाले हुए बैठे हैं और द्रौपदी की कह रही, रक्षा करो, बचाओ। द्रौपदी हरि से टेर कही। एक ही उसे लगा कि अब संसार में हमारे थे वह गर्दन को नीचे डाल करके बैठे, हमारी रक्षा करने में सामर्थ्यवान नहीं है। अपनी पल्लू को जो दांतों से दबा करके रखा था छोड़ दिया, अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भगवान से कह रहे हैं कि
लज्जा को बचा सकते हो, अन्यथा। और तुरंत दोनों हाथों को ऊपर के उठा करके कहा, देवो देवो जगन्नाथो करुणा करुणास्त प्रभु। हे जगत के ईश्वर, हे जगत के साक्षात देवता, हम आपके ही सहारे हैं। अब हम आपके बिना हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। और बार बार कह रहे हैं, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आ जाओ